नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक जज राना शमीम की गिरफ्तारी का मामला क्या है, एक अहम तरीन इकदाम पर किस तरह से तहलका मच गया, राना शमीम के मुतल्लिक क्या नए और धमाकाखेज इंकशाफात हुए हैं, इन इंकशाफात के बाद इस पूरे केस में क्या नया और ड्रामाई मोड़ आ गया है, लंदन में पिछले 36 घंटे के दौरान क्या कुछ होता रहा, जज राना शमीम ने लॉन में होने वाली गुफ्तगू के मुतल्लिक जो कहानी सुनाई, इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज पर इल्ज़ाम लगाया गया था इसी जज के मुतल्लिक अब क्या नया इंकशाफ हुआ है, मरियम नवाज का इसी पूरी सिचुएशन में क्या रद्द अमल है, शहबाज शरीफ ने इस सूरत हाल में क्या नई गेम खेलने की कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को किस तरह की हसास इतलात मिली और इन इतलात पर प्राइम मिनिस्टर को किस तरह के फैसले करने पड़े। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाने वाले जज राना शमीम के खिलाफ एक्शन का मामला क्या है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस जज के मुतल्लिक ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जस्टिस साकिब निसार ने उन्हें फ़ोन करके ये पैगाम दिया था, ये डायरेक्टिव्स दिए थे और ये अहकामात दिए थे कि आपने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़मानत किसी सूरत नहीं लेनी, आपने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी सूरत बाहर नहीं आने देना। तो अब ये जो जज साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया उनके मुतल्लिक क्या नया इंकशाफ हुआ है। सबसे पहले आपको इसी पूरी सूरत हाल में एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हैं जो कि लंदन से आई है और ये खबर इस वजह से बहुत अहम है कि साबिक जज राना शमीम ने जो अपना एक हलफनामा दिया, जो हलफनामा उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, ये हलफनामा उन्होंने पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी शहर में रिकॉर्ड नहीं करवाया बल्कि ये हलफनामा उन्होंने रिकॉर्ड करवाया लंदन में और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो इस हलफनामे को रिकॉर्ड करवाने से पहले शरीफ फैमिली यानी शरीफ ख़ानदान के अरकान के साथ राब्ते में थे, उनके हुसैन नवाज़ के साथ भी राब्ते थे, मरियम नवाज़ ने उन्हें बहुत ख़ास किस्म की हदायत जारी की थी और उसके बाद उन्हें खुसूसी तौर पर लंदन पहुंचने के लिए कहा गया और जब वो लंदन पहुंचे तो इस पूरे सफ़र पर उनका जो खर्च हुआ ये भी शरीफ फैमिली ने बर्दाश्त किया। इसके साथ साथ ये इल्ज़ाम भी सामने आया कि राना शमीम लंदन में शरीफ फैमिली के ख़र्चे पर ही रहे, यानी उनके अखराजात शरीफ ख़ानदान उठाते रहा और इल्ज़ाम लगाने वालों ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि लंदन में राना शमीम की 2 मुलाकातें मियां नवाज शरीफ से भी हुई। बिल्कुल यानी ये एक वैसा ही केस बनकर सामने आया जैसा कि साबिक जज अरशद मलिक के मामले में सामने आया था और हुसैन नवाज इस पूरे मामले को देखते रहे। इसी मामले पर एक और धमाकाखेज इल्ज़ाम ये भी सामने आया कि नून लीग ने साबिक जज राना शमीम का जो हलफनामा है यानी जो उन्होंने लंदन में रिकॉर्ड करवाया ये हलफनामा खुद सहाफ़ियों तक पहुंचाया और ये जो खबर थी ये भी जानबूझकर एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत, एक मनसूबाबंदी के तहत, एक सियासी हिकमत अमली के तहत एक मखसूस वक्त पर सहाफ़ियों तक पहुंचाई गई और फिर एक और प्लान किया गया कि राना शमीम को ये डायरेक्टिव्स दिए गए और ये हदायत दी गई कि जब सहाफ़ी आपसे रब्ता करेंगे और आपसे आपका मौक़िफ़ लेंगे तो आपने खामोश नहीं रहना बल्कि ये कहना है कि मैं इस खबर की तस्दीक करता हूँ, मैं अपने हलफनामे की तस्दीक करता हूँ। लेकिन अब इस पूरे इशू में एक धमाका खेज़ मोड़ आया है। वो मोड़ ये है
कि पहले तो राना शमीम पर हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि वो असल में मियां नवाज शरीफ के कारिंदे के तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने शरीफ फैमिली से रिश्वत ली है और उनके जो तमाम अखराजात थे बरतानिया में वो भी शरीफ फैमिली ने बर्दाश्त किए। लेकिन अब कुछ ऐसे नए मामला सामने आए हैं जिनकी बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है, यानी ये ऐसे मामलात हैं जिनके शवाहिद सामने आ चुके हैं और अब पता ये चला है कि ये जो हलफनामा है यानी राना शमीम का, जो उन्होंने पाकिस्तान में रिकॉर्ड करवाना मुनासिब नहीं समझा और इसके लिए वो स्पेशली बरतानिया गए और लंदन में उन्होंने ये जो हलफनामा रिकॉर्ड करवाया, ये हलफनामा जिस नोटरी पब्लिक के पास रिकॉर्ड करवाया गया, इसने असल में मियां नवाज शरीफ का जो हेल्थ रिकॉर्ड था उसका पूरा जो तस्दीक का अमल था वो भी इसी नोटरी पब्लिक ने मुकम्मल किया था। यानी ये जो नोटरी पब्लिक हैं चार्ल्स, इन्होंने मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, इन्होंने ही उन मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक भी की थी, जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो तशवीश का इजहार करती रही और ये कहती रही कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये जाली थीं और मियां नवाज शरीफ का तो कोई एक्टिवली लंदन में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन बहरहाल ये जो रिपोर्ट्स थी उनकी जो तस्दीक हुई थी वो इसी नोटरी पब्लिक के ज़रिए हुई थी और इसी बुनियाद पर अब ये कहा जा रहा है कि अब तो शवाहिद सामने आ गए हैं कि ये जो पूरा मामला था ये शरीफ फैमिली ने मैनेज किया था और इसी पूरी सूरत हाल में एक नया और सनसनीखेज मोड़ भी है। और वो मोड़ ये है कि साबिक जज राना शमीम ने ये जो इल्ज़ाम लगाया कि जस्टिस साकिब निसार ने पहले रजिस्ट्रार के ज़रिए कोशिश की कि जस्टिस आमिर फ़ारूक से रब्ता किया जाए, वो रजिस्ट्रार से कहते रहे कि आप जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये पैगाम पहुंचाएं कि वो मुझे कॉल बैक कर लें और मेरे साथ रब्ता कर लें। लेकिन जब उनकी कॉल थ्रू नहीं हुई तो उसके बाद रजिस्ट्रार से उन्होंने कहा कि जब आपका रब्ता दोबारा हो जाए तो मुझे आप बताएं। और फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि डायरेक्ट बात हो गई चीफ जस्टिस साकिब निसार की, जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक से। और इस डायरेक्ट कॉल में जस्टिस साकिब निसार ने जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये पैगाम दिया कि मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ किसी सूरत जेल से बाहर नहीं आने चाहिए इलेक्शन से पहले। लेकिन यहाँ पर बहुत अहम बात यह है कि राना शमीम के मुताबिक जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जस्टिस साकिब निसार को एक जवाबी यकीन दहानी भी करवा दी। यानी जस्टिस साकिब निसार ने जो यकीन दहानी मांगी थी कि आपने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को जेल से बाहर नहीं आने देना, तो राना शमीम के मुताबिक जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फ़ोन पर ही ये यकीन दहानी भी करवा दी जस्टिस साकिब निसार को कि ठीक है, मैं मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर जस्टिस आमिर फ़ारूक दूसरी तरफ फ़ोन पर मौजूद थे और उन्होंने साकिब निसार को फ़ोन पर ये यकीन दहानी भी करवाई, तो राना शमीम ने आखिर फ़ोन पर जस्टिस उमर फ़ारूक की कैसे आवाज़ सुनी। यानी जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक तो चले आप ये कह सकते हैं कि वो उनके सामने बैठे हुए थे, ये एक फैमिली गेट टुगेदर थी, वो इकट्ठे चाय पी रहे थे, जस्टिस साकिब निसार उस वक्त फ़ोन पर जो बात कर रहे थे वो तो राना शमीम सुन सकते हैं। लेकिन जो जस्टिस आमिर फ़ारूक जवाबी बात कर रहे थे फ़ोन पर, वो किस तरह से राना शमीम सुन सकते हैं, क्योंकि जो फ़ोन है वो तो जाहिर है कि उस वक्त जस्टिस साकिब निसार के कान से लगा हुआ होगा। तो जस्टिस आमिर फ़ारूक का जो जवाब है वो राना शमीम ने किस तरह से सुन लिया और उनकी कौन सी ऐसी करिश्माती सलाहियत थी कि फ़ोन तो जस्टिस साकिब निसार के कान से लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक का ये जवाब भी सुन लिया कि ठीक है, आपके हुक्म के मुताबिक मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं होगी। इसके अलावा जस्टिस साकिब निसार जाहिर है कि वो एक चीफ जस्टिस है, तो इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी और चीफ जस्टिस जैसा अहम ओहदा उनके पास था, तो इतने अहम ओहदे पर होते हुए भी वो इतने गैर मोहतात किस तरह से हो सकते हैं और इतने गैर जिम्मेदार किस तरह से हो सकते हैं कि वो ऐसी हसास हदायत जो कि राना शमीम के मुतल्लिक बड़ी खुफिया किस्म की, बड़ी सीक्रेट किस्म के डायरेक्टिव थे, बड़ी खुफिया किस्म की हदायत थीं, वो बिला झिझक बिला खौफो ख़तर राना शमीम के सामने ही
जस्टिस आमिर फारूक को देना शुरू कर दें, और जब उनको ये भी मालूम हो, यानी चीफ जस्टिस साकिब निसार को, कि माजी में ऐसे कई वाक़यात सामने आ चुके हैं जिसमें जो जज साहिबान हैं मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके फ़ोन टैप भी करती रहीं। इसी तरह जो सियासी मुखालफिन होते हैं उनके पास भी बहुत से टूल्स होते हैं कि वो आपके जो फ़ोन कॉल्स हैं उनको टैप करवा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस क़य्यूम की एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ जस्टिस क़य्यूम को कॉल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बड़े भाई साहब यानी मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि आप फ़लाँ को इतनी सज़ा दे दें, फ़लाँ शख्स को इतनी सज़ा दे दें। तो जिस तरह से वो ऑडियो लीक हुई थी तो उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस होते हुए भी इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। और इसमें एक और अहम बात यह भी है कि एक तो जो वाक़याती शहादत को इस्टेब्लिश करना था वो वाक़याती शहादत भी जो साबिक जज हैं राना शमीम वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके, और इस मामले में इतने झोल हैं कि कोई वाक़याती तसलसल अब तक नहीं बनाया जा सका। इसके साथ साथ बहुत अहम बात यह है कि जस्टिस आमिर फारूक के मुतल्लिक तो अब रिकॉर्ड चेक करके ये तय कर लिया गया है और ये बताया गया है शवाहिद के साथ कि वो तो इस केस को सुन ही नहीं रहे थे, और जिस वक्त के मुतल्लिक ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक मुल्क से ही बाहर थे। बहरहाल अब बात करते हैं कि इल्ज़ाम लगाने वाले साबिक जज राना शमीम के मुतल्लिक क्या अहम पेश रफ्त हुई है। एक तो आपको ये बताएं कि चीफ जस्टिस के 3 बहुत अहम और फैसला कुन नोयत के रिमार्क्स क्या थे। इनमें एक नुक्ता तो ये था कि बार बार ये तासुर बनाने की कोशिश की जाती है, बार बार ये कहा जाता है, बार बार ये परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी ने कहा कि मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले ज़मानत ना दें और इनको जेल से बाहर ना आने दें। ये तासुर मुकम्मल तौर पर गलत है और ये तासुर दुरुस्त नहीं है। मैं आपको लिखवाता हूँ, यानी चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज बोले, मैं आपको ये लिखवाता हूँ कि इस केस की कितनी समातें हुई। इस अदालत ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन अपीलों पर रोज़ाना की बुनियाद पर समातें की जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि जितनी रोज़ाना की बुनियादों पर इस केस की समातें हुई। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जज राना शमीम के बयान हल्फी जो है इसका ज़ेरे इल्तवा मुकदमे और हाई कोर्ट के जज पर संगीन असरात मुरतब हुए हैं, और इसी पर राना शमीम के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि उनके मुवक्किल को अदालत में पेश होने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। राना शमीम अमेरिका में किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे जिस पर फॉरेन अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि ये एक बड़ी पुरस्कार और अजीब बात है कि 6 नवंबर को राना शमीम के भाई का इंतकाल होता है और 10 नवंबर को सिर्फ 4 दिन के वक्फे से वो लंदन में जाकर अपना एक पुरस्कार हलफनामा रिकॉर्ड करवाते हैं, और फिर मरियम नवाज़ के केस की जब समाअत होने लगती है तो ऐन उस समाअत से कोई 56 घंटे पहले इस हलफनामे को बड़े पुरस्कार तरीके से मंजर आम पर लाया जाता है, जिससे साबित ये होता है कि ये पूरी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत खेल खेला गया था। ये अटॉर्नी जनरल का कहना था। अब इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि राना शमीम का ये जो हलफनामा था जिसके लिए वो ख़ास तौर पर लंदन गए और लंदन में जाके उन्होंने ये हलफनामा रिकॉर्ड करवाया, इसके मुतल्लिक चीफ जस्टिस का कहना यह था कि ये हलफनामा बाज़ाब्ता किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। ये हमारे पूरे जुडिशल सिस्टम यानी हमारा जो पूरा अदालती निज़ाम है और बिलखुसूस हमारी जो अदालत है यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस पर एक संगीन इल्ज़ाम है। अगर ये हलफनामा झूठा और जाली और बोगस साबित होता है तो फिर इस मामले पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके इंतहाई संगीन और संजीदा नताइज निकलेंगे। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए और इसके बाद राना शमीम को एक शो का नोटिस भी जारी किया गया। और अब जो कानूनी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, कानूनी माहिरीन कहते ये हैं कि अगर राना शमीम अपने इन इल्ज़ामात को अब साबित ना कर सके, जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी मुतनाज़ा बना दिया, क्योंकि जाहिर है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं
तो उससे तो ये तासुर बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी कई जज साहिबान साकिब निसार के उस वक्त ज़ेर असर हुए होंगे और उनको भी मुख्तलिफ मुकदमात में इसी किस्म की हदायत मिलती होंगी, और उसके बाद उन्होंने ये मामला सिर्फ साकिब निसार तक महदूद नहीं रखा बल्कि जस्टिस आमिर फारूक का नाम अपने हलफनामे में लिख दिया और ये कहा कि आमिर फारूक ने भी जवाबी यकीन दहानी करवा दी थी जस्टिस साकिब निसार को कि हाँ, मैं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने दूंगा, आप तसल्ली रखें। तो इस तरह उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक को भी मुतनाज़ा बना दिया, उन पर इल्ज़ामात भी लगा दिए और इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो दीगर जज साहबान हैं उनके मुतल्लिक भी ये तासुर बना दिया कि वो भी मैनेज हो सकते हैं और हो सकता है कई मुकदमात जो शरीफ फैमिली के मुतल्लिक या दीगर मामलात के मुतल्लिक हैं वहाँ भी वो कोई ख़ास किस्म की हदायत पर काम करते हों। इस तरह यानी राना शमीम ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए बल्कि पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी मुतनाज़ा बनाया। तो अगर अब वो अपने इल्ज़ाम साबित ना कर सके जिस तरह के उन्होंने हलफनामे में इल्ज़ामात लगाए हैं, और जाहिर है कि इसका अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई फॉरेंसिक एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई दस्तावेजी सबूत मौजूद नहीं है, तो अगर वो अपने इल्ज़ामात साबित ना कर सके तो कानूनी माहिरीन का कहना यह है कि इतने संगीन इल्ज़ामात आला अदलिया पर लगाने के हवाले से उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।